हेलो दोस्तों। कर्तव्य पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम पीआईबी की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं वो पीआईबी से डायरेक्टली उठ के आते हैं। आप 2024 का पेपर देखना, 2024 के पेपर में जितने भी करंट अफेयर आए थे वो सारे पीआईबी से उठ के आए थे और वो किसी भी मैगजीन में कवर नहीं थे। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है कर्तव्य पथ के प्लेटफॉर्म पे। मैं उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से उस वीडियो को देखना और आप उसकी इंपॉर्टेंस समझना कि पीआईबी से कितने करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। आप इस सीरीज को ध्यान से सुनना। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों से हर करंट अफेयर के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि ये सीरीज कितनी आगे तक जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, जो हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो कर्तव्य पथ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमारे सामने जो पेज आया हुआ है इसमें लिस्टिंग रहेगी कि कौन कौन से करंट अफेयर आज हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, इस सीरीज का नाम हमने रखा है मौका। मौका मतलब मार्क्स ओरिएंटेड करंट अफेयर 2026। ठीक है, इसका मतलब ये है केवल उन करंट अफेयर को कवर किया जाएगा जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं या उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा, केवल उतने ही पॉइंट बताए जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। कोई इरिलीवेंट पॉइंट नहीं, कोई ज्ञानबाजी नहीं, केवल उतनी ही चीजें जो आपको पेपर में दिखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, किन किन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, पीआईबी में आज के दिन एक बुक और अवार्ड के बारे में आया हुआ था, तो उस बुक और अवार्ड के बारे में समझेंगे कि क्या क्या कौन सी बुक है, किसने लिखी है, यही पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। कौन सा अवार्ड है, किसको मिला है, ये पूछा जाता है, तो उसको समझेंगे। अगला है भारतीय प्रोग्राम। देखिए, अपेडा का एक भारतीय प्रोग्राम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको समझेंगे। इसका क्या टारगेट है, इसके अंदर क्या बातें होंगी, वो समझेंगे। अगला है वीजी रामजी एक्ट। देखिए, वीजी रामजी एक्ट आप सभी को पता है कि मनरेगा को 2005 का जो मनरेगा एक्ट है उसको रिप्लेस करके वीजी रामजी एक्ट आया है 2025 में। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको समझेंगे और जो एग्जाम में आ सकती हैं। अगला इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक नया लॉन्च करने की बात की जा रही है। जब भी कोई इंडेक्स आता है तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि वो इंडेक्स किसने निकाला है और उसका बेस ईयर क्या है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उतना ही देखेंगे अभी पीआईबी के आगे इस वाले टॉपिक में। अगला देखते हैं यूथ कोलैब, फिफ्थ पॉइंट। देखिए, यूथ कोलैब में क्या है कि इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना है। यूएनडीपी की मदद से यूथ कोलैब को 2017 से चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी समझेंगे क्योंकि पीआईबी में आता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में हमारे दिख जाते हैं। एक और चीज, पीआईबी में जो चीज बार बार आती है ना वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। क्लियर? आगे आ जाते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म, ये भी आए दिन आता है। इससे क्या होता है कि मोदी जी क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जितनी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेंट्रल स्कीम्स चल रही हैं, तो उनको मॉनिटर करते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। अब आगे देख लेते हैं, एक एक करके इनको कवर करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए, पहला करंट अफेयर मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बुक रिलीज की है। बुक का नाम सबसे पहले याद रखना, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये बुक किसने रिलीज की है? वाइस प्रेसिडेंट ने। अब हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, ये बुक किसने लिखी है, तो इसके ऑथर कौन है? अरुणाचल प्रदेश की जो राज्यसभा मेंबर है नाबम रबिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नाबम रबिया, यही पूछा जाएगा। कई बार को ऑथर भी पूछ लेते हैं, तो नाम याद रख लेना, श्री संदीप कुमार। अब देखिए, जब भी आप कोई बुक पढ़ो और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो तुरंत उसको याद करो। अगर नहीं याद करोगे तो फिर आपको पेपर में कंफ्यूजन होने लगेगा। तो अभी आप थोड़ी देर रुकना, पॉज करके वीडियो को, इसको पहले याद करना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो बुक का नाम है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, किसने लिखी है? नाबम रबिया ने। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इसमें एक टर्म आई हुई है पावर एंड प्रिविलेज। ठीक है, अब आप ये बताएंगे, ये पावर एंड प्रिविलेज का एक आर्टिकल है एमपीज और एमएलए के लिए। तो एमपी के लिए जो आर्टिकल है 105, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना एमएलए के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, पावर एंड प्रिविलेज वाला। देखो, जो जो क्वेश्चन पूछता जाऊं आप बताते रहना। आप जितना अच्छा आंसर दोगे, जितनी जल्दी आंसर दोगे, उतना मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं कि
जो नाबम रबिया केस अगर आप लोगों ने सुना हो, स्पीकर से रिलेटेड था। ये भी ध्यान रखना, ये मेंस में यूज होता है, नाबम रबिया केस स्पीकर से रिलेटेड था। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको जान भी जाओगे ना तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अच्छा एक और चीज इसमें देखो, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका विजन था वीआईपी की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने उस समय इसकी फुल फॉर्म दी थी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है ना, मतलब एवरी इंडियन इज स्पेशल। तो वीआईपी की फुल फॉर्म को हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको हम कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, कई जगह ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। ये क्या दिखाता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस दिखाता है या सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस दिखाता है। याद रखेंगे इतना। चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। बुक का नाम और उसके ऑथर जरूर याद रखने हैं, नाबम रबिया। ठीक है, देखिए अगला, हो सकता है आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही हो, बट इसमें काम की चीज ये है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन हुआ था। ठीक है ना, तो उसमें वेस्ट जोन में, ये देखो नीचे की तरफ यहां मार्क किया है, वेस्ट जोन में केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट, मथुरा को केंद्रीय विद्यालय मथुरा को अवार्ड मिला था। ठीक है ना, जो मथुरा में है केंद्रीय विद्यालय। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखो अगर यूपी ओरिएंटेड कोई भी करंट अफेयर है तो वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बस याद रखना कि नेशनल यूथ 36 नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन हुआ था, उसमें वेस्ट जोन में केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला था। अच्छा इसमें फर्स्ट किसकी रैंक आई थी ये हमें याद नहीं रखना, कम पूछे जाने के चांस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, बट यूपी के किसी स्कूल को मिला था तो इसीलिए इसको हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, अच्छा मेरा फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने यूपी पीसीएस 2025 में एक चीज नोटिस की होगी, मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि मथुरा को जैन धर्म की गर्भस्थली क्यों बोलते हैं। तो कोई एक ऐसी जगह बताना मथुरा में जो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, 2025 के मेंस का क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन मैंने वो पूछा है, पावर एंड प्रिविलेज वाला आर्टिकल, एक मथुरा को जैन धर्म की गर्भस्थली क्यों बोलते हैं, ये आपको दोनों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर देखिए, अभी मैंने आपको बताया भारतीय प्रोग्राम, तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है, अपेडा ने स्टार्ट किया है। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है इंडिया के बाहर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इतना याद रखेंगे। अब इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका नाम है भारती। ठीक है ना, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फुल फॉर्म से ही पता लग जाएगा इसका काम क्या है। तो भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपेडा का जो भारतीय इनिशिएटिव है उसमें क्या करेंगे कि हम जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस करेंगे, उससे रिलेटेड स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, बेसिकली स्टार्टअप कल्चर को फूड प्रोडक्ट में प्रमोट करना है। और मेन चीज इसमें यह कही गई है कि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या जीआई टैग दे दिया जाता है, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, या सुपर फूड्स हैं, या आयुष से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, उनसे रिलेटेड स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाएगा भारतीय इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, और उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब अपेडा का काम एक्सपोर्ट करना है, इसकी मिनिस्ट्री हम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किसका इनिशिएटिव है, भारतीय इनिशिएटिव है। और एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करना, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना, ये सब इसका काम है। ठीक है, अब देखो इसमें एक टारगेट भी दिया गया है कि इंडिया का टारगेट है कि एक्सपोर्ट को $50 बिलियन तक पहुंचा देना है 2030 तक। ये टारगेट भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये टारगेट 2030 तक का है, $50 बिलियन का। क्लियर है यहां तक। अब मेरा फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये सबसे नीचे देखिए येलो कलर में मार्क है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है। अब आप लोगों को यह बताना है कौन सी इंटरनेशनल बॉडी इस टर्म को यूज करती है। ठीक है, और इस टर्म का यूज करके कई सारे कंट्री एक दूसरे के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने कंट्री में बैन कर देते हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो वो कौन सी बॉडी होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स से डील करती है। क्लियर, तो ये हमारा करंट अफेयर हो गया। एक और चीज, जैसे अपेडा है ऐसे ही एमपेडा है। एमपेडा मतलब मरीन, जो मरीन प्रोडक्ट होते हैं उनको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए एमपीडा है। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आती हैं। क्लियर, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर बस हमें समझना है कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज में आ सकता है। देखिए हमारे दो शिप हैं,
आईएनएस कावारत्ती और आईएनएस उदयगिरी वियतनाम के हो ची मिन सिटी में पहुंचे। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हो ची मिन सिटी कहां पे है, वियतनाम में है। अब वियतनाम की कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को पता होगा, हनोई कैपिटल है। ठीक है, इतना याद रखना। एक और चीज, वियतनाम क्या लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, पोर्ट पे पहुंचे हैं वहां के, तो लैंडलॉक तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो रहा है। अब आप लोगों के लिए एक ये टर्म आई है महासागर, ये टर्म बहुत न्यूज में रहती है और पीआईबी में बार बार आती है, इसको ध्यान रखेंगे। महासागर की फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन। तो देखिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एक इनिशिएटिव था 2015 का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, उसको बोलते थे सागर। इसका एडवांस वर्जन है महासागर। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उनके साथ टाई अप बढ़ाना, ठीक है ना, और मारीटाइम अवेयरनेस को प्रमोट करना, इलीगल एक्टिविटी समुद्र में रोकना, ये सब महासागर के अंदर है। ठीक है, और ये हमारे मोदी जी का विजन है, पहले सागर था 2015 का, अब महासागर है। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। कई बार क्या करते हैं, महासागर विजन किससे रिलेटेड है ये पूछ लेंगे, या इसकी फुल फॉर्म में एम से क्या मतलब है, एच से क्या मतलब है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अच्छा, एक और चीज, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, हमें बस वो समझना है कि पेपर में क्या आ सकता है। एक और चीज देखिए, यहां पे आपको कावारत्ती दिख रहा है। अब आप लोग ये बताना, ये इंडिया में कावारत्ती आइलैंड कहां पर है, या कावारत्ती जगह कहां पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए, अगला करंट अफेयर बात कर रहा है वीजी राम जी एक्ट। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मनरेगा का को चेंज करते हुए, मनरेगा जो एक्ट था 2005, उसके थ्रू राइट टू वर्क दिया जाता था, 100 दिन का गारंटी वर्क दिया जाता था, उसको चेंज करके वीजी राम जी एक्ट 2025 आया है। अब आप लोगों को सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है, देखो नीचे लिखी हुई है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, इतना याद रखेंगे। देखो, फुल फॉर्म अगर याद होती है तो भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ये ग्रामीण के लिए है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, वीजी राम जी एक्ट की फुल फॉर्म में दोनों जी का मतलब क्या है, तो पहले वाले जी का मतलब गारंटी है और दूसरे वाले जी का मतलब ग्रामीण है। याद रखना, ए का मतलब आजीविका है, आर का मतलब रोजगार है, वी और बी का मतलब विकसित भारत है। इतना याद रखना। देखो, छोटी छोटी चीजें पेपर में दिख जाती हैं। अब वीजी राम जी एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखिए, पहले 100 दिन का गारंटी वर्क दिया जाता था। कितने दिन का? 100 दिन का। ठीक है, अब बात की गई है कि हम 125 दिन का काम देंगे। ठीक है, पहला एक 100 से 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा याद रखेंगे, एक 60 दिन का क्लॉज और है कि जो एग्रीकल्चर सीजन होगा जिसमें लेबर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उस समय 60 दिन तक हम कोई काम नहीं देंगे किसी भी लेबर को। तो एक 125 दिन याद रखेंगे, एक 60 दिन की स्टैट्यूटरी पॉज लगाया है कि इस 60 दिन तक कोई काम नहीं दिया जाएगा। दो डेटा हमें याद रखने हैं। पहले क्या होता था, ये स्कीम डिमांड बेस्ड होती थी, जितना काम मांगो उतना। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें नॉर्मेटिव फंडिंग है। इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों, पहले क्या होता था कि केवल सेंटर पैसा देता था, अब सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देंगे इसमें। ठीक है, और इसमें एक बजटरी कैप लगाया गया है कि इतना ही पैसा दिया जाएगा इस साल के लिए। क्लियर? तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें ये पेपर में आ जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट इसमें डेटा है, एक तो मैंने आपको बताया 125 दिन, एक बताया 60 दिन, एक 4 प्रायोरिटी वर्क हैं। जो भी काम मांगने आएगा उनको 4 प्रायोरिटी वर्क में काम दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। वीजी राम जी एक्ट के अंदर जो प्रायोरिटी वर्क हैं, उन इन 4 में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन करके ऐसे दे दिया जाएगा। तो पहला याद रखना, वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम दिया जाएगा। ठीक है ना, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम दिया जाएगा, लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए काम दिया जाएगा, और वेदर को मिटिगेट करने के लिए, वेदर मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड। तो 4, वाटर का, वेदर का, लाइवलीहुड का, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन 4 प्रायोरिटी एरिया में काम दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन क्या है। अच्छा, एक और चीज, वीजी रामजी एक्ट को 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट याद रखना, 1 जुलाई 2026। अच्छा, एक और चीज बताना, 1 जुलाई से अभी रिसेंटली ऐसे कौन से कोड आए थे जिनको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी 1 जुलाई से, लास्ट ईयर से? ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, ये देखो एक टर्म लिखी हुई है, होल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना,
ऐसे कीवर्ड है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ नेशन अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, इनको हम कंक्लूजन में यूज करते हैं। तो इसको, जो मैं आपको इतने वर्ड्स बता रहा हूं, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जो वीजी रामजी एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दोनों जी का मतलब याद रखना, पहले जी का मतलब गारंटी है, ठीक है, और दूसरे जी का मतलब क्या है, ग्रामीण है। ये डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम रखेंगे, 1 जुलाई याद रखेंगे, 125 दिन याद रखेंगे, और हमने याद किया 4 प्रायोरिटी वर्क है, ये याद रखेंगे, 60 दिन का पॉज है, 60 दिन तक कोई काम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, कर्तव्य भवन क्या है और कर्तव्य पथ क्या है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए, अगले करंट अफेयर में बस दो ही तीन चीजें जाननी है कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन को लॉन्च करने की बात की जा रही है। जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी जैसे हम लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, इसको कौन लॉन्च करता है, मॉस्पी लॉन्च करता है। ऐसे ही उसी की तर्ज पे हम एक सर्विस प्रोडक्शन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंडेक्स। तो ये जुलाई 2026 में बात चल रही है, इसको लॉन्च कर दिया जाए। तो ये फाइनल स्टेज पे चल रहा है कि फाइनल स्टेज पे मतलब कि इसको कैसे कैसे क्या क्या मेथोलॉजी होनी चाहिए, तो उसकी फाइनल स्टेज चल रही है, ठीक है। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा है, सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है मॉस्पी, मॉस्पी लॉन्च कर रही है। आईआईपी को भी मॉस्पी लॉन्च करती है, आईएसपी को भी मॉस्पी लॉन्च करेगी। अब ये जो आईएसपी लॉन्च किया जाएगा, ये मंथली बेसिस पर लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट। देखिए, आईआईपी, ये सामने जो सर्कल बना हुआ है, ये मॉस्पी लॉन्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बट इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं। वो कौन लॉन्च करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है ना। याद रखेंगे, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में है। क्लियर? तो आईआईपी के अंदर 8 कोर इंडस्ट्री का अलग से इंडेक्स निकाला जाता है, उसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर निकाला जाता है। दोनों अलग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। आईएसपी कौन लॉन्च करेगा, मॉस्पी लॉन्च करेगी। क्लियर? अभी मैंने बताया आईएसपी को लॉन्च करने के लिए कुछ मेथोलॉजी चल रही है, उनकी फाइनल स्टेज चल रही है, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है, उसके हेड है देवजानी घोष, ठीक है। नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, एक और चीज ध्यान रखो, एक आता है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये कौन लॉन्च करता है, ये भी मॉस्पी लॉन्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है, मैंने सर्कल मार्क किया है अभी, ठीक है ना, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब ये एनुअली निकाला जाता है, आईएसपी मंथली बेसिस पे निकाला जाएगा, और भी बहुत सारी डिफरेंस है, हमारे लिए नीड नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि कौन लॉन्च करता है और इसका बेस ईयर क्या है। देखो, जो आईएसपी लॉन्च किया जाएगा उसका बेस ईयर 2024-25 होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आईएसपी लॉन्च करेगा मॉस्पी, इसका बेस ईयर होगा 2024-25, मंथली बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च करने से पहले जो मेथोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी वो फाइनल स्टेज पे है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उनके हेड है देवजानी घोष, ठीक है। डन। आईआईपी के बारे में मैंने आपको बताया कि आईआईपी के अंदर 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं, उनको निकालते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है वो। बट आईआईपी टोटल को कौन निकालता है, मॉस्पी निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्लियर यहां तक? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर देखो, यूथ कोलैब, अभी मैंने आपको बताया ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूथ कोलैब बहुत बार पीआईबी में आता रहता है, तो हम यूथ कोलैब में मतलब आप बेसिक समझिए कि कंट्री के अंदर इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के दे दें, यूथ को लैब, ठीक है ना। टेक्सटाइल से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, फूड सिस्टम से रिलेटेड, वाटर को कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये सब इसके अंदर होता है यूथ को लैब के अंदर। अब यूथ को लैब किसका इनिशिएटिव है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया यूएनडीपी का इनिशिएटिव है, याद रखना यूएनडीपी का, और उसके साथ एक सिटी फाउंडेशन है वो भी काम कर रही है, और भारत में अटल इनोवेशन मिशन इनके साथ काम कर रही है, और एक टी हब, ठीक है, एक याद रखेंगे, टी हब, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग वाला, सिटी फाउंडेशन और यूएनडीपी। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, वो समझ लो। अच्छा, एक और चीज, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर क्या कहां है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां है। एक और चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो जो क्वेश्चन पूछे जाए सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आप जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना इस सीरीज को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। यकीन मानना, बहुत बेनिफिट होगा अगर आपने इस सीरीज को कर लिया, तो आपका स्टैटिक पार्ट भी मजबूत होगा और करंट पार्ट भी मजबूत होगा, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मेरी चीजों पर कमांड आती जा रही है। चलिए,
आगे देखते हैं। अब देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, यूथ कोलैब कब स्टार्ट किया था, 2017 में स्टार्ट किया था, ठीक है ना, यूएनडीपी ने स्टार्ट किया था, अटल नोवेशन मिशन के साथ मिलकर इंडिया में ये काम कर रहे हैं। यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि वर्ल्ड में कहीं पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है, उन सबको दूर करने की बात करना, ठीक है। सिटी फाउंडेशन के बारे में नहीं इंपॉर्टेंट है। टी हब क्या है ये याद रखना है, हैदराबाद में एक लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है। ये इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है, मतलब जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं इनिशियल स्टेज के, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। तो ये हैदराबाद में है, याद रखना, ठीक है। एक और चीज, अब आपके सामने देखिए एक स्कीम आई हुई है सेतु। देखिए ये जो सेतु लिखा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ये तो नीति आयोग से एसोसिएटेड है। अभी रिसेंटली आपने एक नोटिस किया होगा कि एक स्कीम और है, पीएम सेतु। ये सेतु है वो पीएम सेतु है, ठीक है। पीएम सेतु में क्या है, पहले तो पीएम सेतु की फुल फॉर्म देख लो, वहां पे है प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईआईटीज। आई रिपीट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना सबसे पहले, पीएम सेतु की प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईआईटीज, ठीक है। इस स्कीम में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो आईटीआई है 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा हब्स एंड स्पोक्स मॉडल पे, ठीक है। 200-800 का है, 200 हब्स होंगे, 800 स्पोक्स होंगे। तो ओवरऑल हमें याद रखना है, पीएम सेतु का उद्देश्य क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे कि जो भी यूथ है उनको इंडस्ट्री रेडी बनाया जा सके। तो हमें बस इतना याद रखना है यूथ को लैब में। और मैंने आपको एक नई स्कीम भी बताई, पीएम सेतु। अब आपका टास्क ये है, पीएम सेतु कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। इस सेतु से अलग है, याद रखना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन से पीएम सेतु स्कीम अलग है। ये सेतु नीति आयोग से एसोसिएटेड है, ये 2015-16 के आसपास लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। पीएम सेतु अभी लॉन्च किया गया, कौन से ईयर में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक और चीज ध्यान रखना, ये पीएम सेतु जो स्कीम है, इस साल जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आने के चांस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब सेतु से आपको लगेगा कोई ब्रिज बनाने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ये ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म याद रहेगी तो याद आ जाएगा एग्जाम में। क्लियर, आपका काम यह है कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। अगले करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी बार बार पीआईबी में आता है कि प्रगति मीटिंग लॉन्च की गई। देखो प्रगति एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां से मतलब क्या करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जितने भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, कोई भी सोशल स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, या किसी को कोई ग्रीवांसेज है, तो प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे अभी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का मॉनिटर किया, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, ये लिखा हुआ है टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है ना, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इन सबको ये एनालिसिस करते रहते हैं कि इनका कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, किस कहां तक पहुंचे हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल तक डेवलप हो गया है, कितना बना दिया है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है प्रगति, इसको डायरेक्ट रिव्यू किया, इसके थ्रू डायरेक्ट रिव्यू किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने डेवलप हो चुके हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सबसे नीचे देखो लिखा हुआ है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो एक और वर्ड लिखा हुआ है, ये सेवा तीर्थ। अब ये बताना सेवा तीर्थ क्या है। एक मैंने आपको कर्तव्य पथ पूछा, एक सेवा तीर्थ पूछा, एक आर्टिकल पूछा था पावर एंड प्रिविलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला करंट अफेयर क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो आपको अगर याद हो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था पीएम गति शक्ति से कि ये कब लॉन्च की गई थी और इसका क्या उद्देश्य है। तो आप लोग बताएंगे, अगर आपको याद हो 2021 में लॉन्च किया गया था पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पीआईबी के करंट अफेयर को करते रहेंगे। अब देखिए हमारा एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। अभी आपके सामने जो डिटेल है प्रीलिम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल है, इसमें क्या कराया जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है 30 से 35, जबकि 40 से 45 आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जूम पे, जिनके थ्रू आपको सारे स्टैटिक सब्जेक्ट को याद कराया जाएगा जो एग्जाम में आते हैं। मतलब 70 से 80 टॉपिक ऐसे हैं जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपका गलत ना हो। स्पेशली क्रोनोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है, डेट्स पे फोकस किया जा रहा है, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं। अभी हमारा पॉलिटी के सेशन चल रहे हैं, 4 क्लासें पॉलिटी की हो चुकी हैं। अच्छा पीआईबी के करंट अफेयर को भी कवर किया जा रहा है, अभी यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया है पीआईबी का करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना।
टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड करके इस पूरी वीडियो को सुनना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, इसके अलावा इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जब भी हम क्लास करते हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस भी करते हैं। किसी एक साल का पेपर उठा लेते हैं, जैसे पॉलिटी की क्लास चल रही है तो पॉलिटी के पेपर उठा लेंगे, 2023 का पेपर उठा लिया, एनालिसिस कर लिया, अच्छा किस किस टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे ये पता लग जाता है हमें कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पर्सनलाइज मेंटरशिप है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर। डेडिकेटेड एक टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, इसमें आप चीजें पूछ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आपको कोई डाउट है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक मेथड है, आपको किसी चीज पर रोक टोक नहीं है। ठीक है, बस एक ही चीज ध्यान रखना, डेकोरम आपको मेंटेन करना है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है बट डेकोरम मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है। वीकली कॉल भी होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर बात कर सकते हैं कि कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही या क्या इशू है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें। कुछ कुछ ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपसे भी ऑडियो नोट्स बनवाए जाते हैं। अगर मैं आपको कोई होमवर्क दे रहा हूं तो कई बार टास्क रहता है कि आप उन ऑडियो नोट्स को आप बना के दो। ठीक है। कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज पे भी बात करते हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहें। अच्छा, इसमें बेसिक बुक है, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, लूसेंट है, एनसीईआरटी है, ये सब कवर होंगी और आपको उतना ही बताया जाएगा जो पेपर में आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस पे काम कर रहे हैं, मेंटरशिप पे काफी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे पर्सनल आईडी पड़ी हुई है @देवपेंग, टेलीग्राम आईडी है @देवपेंग, यहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप बता सकते हैं, अगर एनरोल करना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस है 5999। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। दोबारा इसकी पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इस वीडियो को सुन लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट।